टेलीप्रॉम्प्टर को कैसे यूज किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप इस वीडियो पर इस मोटिव से आए हो कि मैं आपको टेलीप्रॉम्प्टर लगता कैसे है, लगाते कैसे है और अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो नहीं भाई साहब, आप गलत वीडियो पे आए हो। अभी इस वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर दिखता कैसे तो ऐसे दिखता है, लगता कैसे तो मैनुअल में देखकर आप आसानी से जोड़ मोड़ कर सकते हो। कौन सी कंपनी का लेना है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने AI वॉफ का यूज कर रहा हूँ, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो, बट हाँ, सही टेलीप्रॉम्प्टर लेना भी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में आखिरी में थोड़ी बहुत बातें इस विषय पे करूंगा, बट अभी आप मेरे सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रखा है, अच्छा सा ड्यूरेबल टेलीप्रॉम्प्टर है, AI वॉफ का टेलीप्रॉम्प्टर है। ऐसे असेंबल होके पीछे की तरफ आप देखते हो, यहाँ पे कैमरा लग जाता है और यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर है। सामने आप अपना लैपटॉप रखते हो और देखकर इसमें स्क्रिप्ट पढ़ते हो, इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इस वीडियो को क्यों देखो, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर को यूज करने के पीछे जो एक्चुअल में साइंस है, एक्चुअल में जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे ध्रुव राठी को आप देखते हो, नीतीश कुमार राजपूत को देखते हो, या फिर आप ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं को देखते हो जो कभी मुंह से इंग्लिश का एक शब्द ठीक से ना बोल पाए, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ के बोल जाते हैं। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है ये टेलीप्रॉम्प्टर। आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ही समझने वाले हैं कि भैया टेलीप्रॉम्प्टर कैसे तरीके से यूज करें कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड को। देखो, टेलीप्रॉम्प्टर पर वही इंसान अच्छे से वीडियो बना सकता है जिस इंसान के पास में पढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो। अगर आप वो स्टूडेंट रहे हो मेरी तरह कि पढ़ते पढ़ते किसी शब्द पे अटक जाते हैं, तो आपके लिए टेलीप्रॉम्प्टर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। बट अगर आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में कुछ लाइन, कुछ पैराग्राफ को पढ़ जाते हो, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब कुछ देख के पढ़ना होता है और उसी के साथ साथ एक्ट करना होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्ट करना होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, क्या वो लोग, मुझ जैसे लोग, टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं कर सकते जिन्हें बहुत अच्छे से फ्लुएंट पढ़ नहीं पाते? तो भैया कर सकते हैं, आदत डालनी पड़ेगी, शर्म को दूर करना पड़ेगा। जब स्क्रिप्ट आती है सामने तो चिल्ला चिल्ला कर हर एक शब्द, देखिए, आप एक्चुअल में देखेंगे, आप पढ़ते पढ़ते किसी शब्द पे अटकते तब है जब उस शब्द को पहली बार सुन रहे हो, डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे ही कोई शब्द आपके सामने आ जाए, जैसे सामने लगा है हमारा AI वॉफ का 3 एंगल का कैमरा, तो AI वॉफ को आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वाफ्ट पढ़ोगे, बट बाद में पता चलेगा कि उसके अंदर AI भी साइलेंट है, तो AI वॉफ पढ़ोगे। जब आप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करोगे तब उस शब्द को बार बार पढ़ने से आपका ये अटकने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ओवर द टाइम, धीरे धीरे जब आपकी पढ़ने की हैबिट बनती है तो डेफिनेटली आप पढ़ने में भी एक्सपर्ट होते हो। समय देना होगा, हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बचपन में जो ना क्वेश्चन मार्क को, एक्सक्लेमेटरी मार्क को, कोटेशन को ये पढ़ा है ना, ये इसका पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, ये सब जो हिंदी में पढ़ा है ना, ये सब चीजें बहुत काम की होती है। कब आपको ठहराव चाहिए, कब आपको क्वेश्चन पूछना है, किस पॉइंट पे आपको एम्फेसाइज करना है, ये सब जो ग्रामर में हमने पढ़ा है वो यहाँ पे काम आता है। हालांकि इतनी डेप्थ में नहीं जाना, पर आपको पता होना चाहिए कब पॉज लेना है, कब ठहराव चाहिए, किस चीज पे एम्फेसाइज होना है। ये ओवर द टाइम धीरे धीरे आता है, बट इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, है ना। ये 2 बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको आने चाहिए। तो अब समझते हैं टेलीप्रॉम्प्टर की प्रोसेस क्या है ना। सबसे पहले कोई एक महानुभाव आपको स्क्रिप्ट बना के देता है। जितने न्यूज के एंकर देखते हो सबसे ज्यादा मुझे कामचोर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि जितनी भी वो न्यूज पढ़ते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक लेखक बैठा होता है, कोई ना कोई एक राइटर बैठा होता है, वो न्यूज सामने रख के देता है और ये पढ़ जाते हैं। इसीलिए तो इन न्यूज वालों से ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है कि 2000 के नोट में चिप निकल आती है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर वाले ने रिसर्च करने वाले लिख के दे दिया और भाई साहब इन्होंने पढ़ दिया। वैसा होता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा एक्सपर्ट है तो आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट बनवा लीजिए और आप आके पढ़ दीजिए। इतना आसान है, इतना आसान नहीं है, समझ दीजिएगा, आगे समझ में आएगा कितना बड़ा लॉजिक, कितना बड़ा एफर्ट आपको भी डालना पड़ता है। सबसे पहले तो या तो आपके पास एक्सपर्ट हो, नहीं तो खुद स्क्रिप्ट लिख लीजिए। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखी होने से फायदा क्या होगा कि जैसे देखो, ये वीडियो तो मैंने मन से बना दिया है, तो इस वीडियो को मेरा मन 15 मिनट 20 मिनट एक ही बात को 4 बार दोहरा दूंगा, एक ही बात को बार बार एम्फेसाइज करूंगा। तो आपका प्यार है जो आप मुझे देख रहे हो, नहीं तो अगर आपके पास समय कम हो तो आप कभी ना देखो मुझे। आप सोचोगे कि यार ये सारी बातें तो 5 मिनट में बोली जा सकती थी, पर इस भाई साहब ने 15 मिनट ले लिए। तो ऐसा होता है स्क्रिप्ट ना होने के कारण। हालांकि स्क्रिप्ट पे अगर ये वीडियो बनाता तो वो फीलिंग, वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इतना खुल के शेयर नहीं कर पाता, इसीलिए मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत अभी नहीं पड़ी। तो अगर स्क्रिप्ट बनी मिल जाए तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मैं
यूजुअली टेलीप्रॉम्प्टर पे वीडियो नहीं बनाता हूं, पर इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, वो मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे रिकॉर्ड किया, कुछ 3-4 मिनट का वीडियो है ना। तो उस वीडियो के लिए मैंने क्या क्या प्रैक्टिस करी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एआई से बनवाई है वो स्क्रिप्ट, और बहुत आसानी से बन गई। एआई की स्क्रिप्ट बनाई और मैंने थोड़ी फाइनलाइज करके अपने हिसाब से एडिट करी। मजे की बात है, अगर आप कुछ यूनिक कंटेंट बनाने का सोच रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि जीवन में कभी आपको ऐसा कंटेंट राइटर मिलेगा नहीं जो आपके थॉट को लिख कर दे सके। तो आपको एक अच्छी राइटिंग स्किल्स तो डेवलप करनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने भी एक स्क्रिप्ट बनाई, राइट। मैंने स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट बना के जैसे आपने एआई वॉफ का टेलीप्रॉम्प्टर लिया तो आपको विंडोज की एप्लीकेशन भी मिलती है, आपको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी मिलती है, और एज वेल एज आपको एप्पल की भी एप्लीकेशन मिलती है। मैं प्रेफर करूंगा आईपैड के साथ में टेलीप्रॉम्प्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ही धांसू है। लैपटॉप पे तो खैर ये मेरा लैपटॉप जो है ये 360 रोटेट होता है, हर लैपटॉप नहीं होता, तो आप इसकी जगह पे आईपैड यूज करिए। आईपैड में भी आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। एप्लीकेशन आते ही सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, देखो सबसे पहले आपको इसमें कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपने पूरी स्क्रिप्ट यहां पर लिख ली है। अब इस स्क्रिप्ट को आप क्या करेंगे, तो इस स्क्रिप्ट को आप पढ़ने की आदत डालेंगे। पढ़ने की आदत है मतलब एक बार पढ़ेंगे, पेपर पे नहीं पढ़ना है आपको, यहां पे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने इस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, एआई बेसिक्स, जो 95% लोग गलत करते हैं। पिछले 3 साल में मैंने हजारों लोगों को एआई का यूज करना सिखा चुका हूं। अब जैसे मैं डॉट डॉट लिखा है ना, वहां पर मैंने इसको स्पेस दिया, इंटर दिया। जैसे मैंने लिखा है एआई बेसिक्स, अब ये एआई बेसिक्स मेरा टॉपिक स्टार्ट करने का तरीका, तो मैं यहाँ पे एक इंटर मार लेता हूँ, और इंटर मार के फिर अब मैं बोलूंगा एआई बेसिक्स, जो 95% लोग गलत करते हैं, राइट। तो ऐसे कर कर मैं सारी की सारी स्क्रिप्ट को प्रॉपरली अरेंज करूंगा। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले कंट्रोल ऑल कर कर मैं इसे सेंट्रल अलाइन करता हूं। देखिए स्क्रिप्ट को हमेशा आपको सेंट्रल अलाइन करनी है ना। इसके बाद में आपको अपना फॉन्ट सेट करना है। कंट्रोल ऑल करके आप अपना फॉन्ट साइज सेट करेंगे। आप कैसे सेट करेंगे, देखो ये किस फॉन्ट पे आपको विजिबिलिटी बेटर आती है, ये डिपेंड करता है कि कितने दूर आपने अपना टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 70 पीटी का फॉन्ट ले रखा है, वैसे आप अपने हिसाब से आप फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में लाइन का स्पेस क्या होगा, तो लाइन का स्पेस मैं 1.5 रखता हूँ। उसके बाद में आप अगर किसी फॉन्ट स्पेसिफिक फॉन्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद में ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर कि कितना गैप होगा। देखो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही लाइन बहुत लंबी तरीके से लिखी होती है तो मैं पढ़ते समय ऐसे ऐसे मेरी आईबॉल ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं मार्जिन को मान लीजिए, अगर मैं इस मार्जिन को 80 रखता हूं तो ये इतना वास्ट हो गया। अब जब मैं इसको पढ़ूंगा ना तो मुझे पढ़ने के लिए मेरी गर्दन का ऐसा मूवमेंट करना पड़ रहा है। इस कारण लोगों को तो पता है मेरे हाथ में रिमोट है तो मैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहा हूं, बट अगर मैं ऐसे पढ़ते हुए दिखूंगा तो बड़ा ऑड लगेगा। लोग नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट करेंगे और मेरा आई कांटेक्ट मेरे यूजर से बन नहीं पाएगा। तो बेसिकली क्या करना होगा, यहां पर आपको लेफ्ट और राइट से इसको श्रिंक करके मार्जिन को मेंटेन करना होगा। तो मैं यूजुअली 200 और कई बार 200 से ज्यादा, मैं देखिए 300 रखेंगे सबसे बेस्ट है। आगे आपको और समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे एक प्ले का ऑप्शन होता है, और ब्लूटूथ की मदद से ये जो रिमोट आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइएगा, पर ब्लूटूथ की मदद से इस रिमोट को आप कनेक्ट कर लेंगे, राइट। ये रिमोट आप कनेक्ट करते हैं। अब इस रिमोट में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, है ना। अब जब जितने भी आप देखते हो ना बात करने वाले, वो कुछ इस तरीके से रिमोट को पकड़ते हैं, है ना। तो ये ऊपर जो टॉप पे जो बटन होता है वो स्टार्ट और ऑन का होता है। तो यहाँ से स्क्रिप्ट को ऑन किया, फिर लगा कि यार स्क्रिप्ट तेज चल रही है तो यहाँ पे पॉज कर लिया, फिर पढ़ा, फिर आगे किया, फिर रुके, फिर आगे किया, फिर रुके। तो ऑन ऑफ का खेल यहाँ से होता है। अब पढ़ते पढ़ते भाई साहब अगर स्क्रिप्ट ऊपर भाग गई तो धीरे से इसको इस तरीके से ऊपर नीचे, इस बटन से ऊपर नीचे कर लिया जाता है, ठीक है। अब खेल क्या है, पूरा खेल है स्पीड का, है ना, कि आप किस स्पीड से पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, तो स्पीड आपको क्या करना है, एक बार के लिए आप जब बहुत ज्यादा टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने लगते हो तब आप एक चीज देखेंगे कि आपके पढ़ने की स्पीड फिक्स हो जाती है। देखिए मुझे पता है कि मैं 22 की स्पीड से बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मेरी ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई और इसे भी इसकी स्पीड कितनी है, नॉर्मल स्पीड से, है ना। अब मैं इसको तेज करता हूँ, ये देखिए, तो ये तेज हो गई। इतनी स्पीड पे पढ़ना नहीं है, इसको कम करके रखना है। स्पीड आपके हाथों में कंट्रोल होती है। अब पता है कई बार क्या होता है, अच्छा स्पीड का कंट्रोल भी आपके हाथ में क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। देखो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कई बार ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो आपको याद होते हैं, आप फ्लो में होते हो तो आप फटाफट पढ़ देते हो,
फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल डिफिकल्ट होती है, जैसे मैं किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ कि 1947 में ये चीज, इस दिन ये चीज, इस टाइम पे इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया। अब भाई इसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ी स्क्रिप्ट को स्लो चाहिए, है ना। तो वो स्लो करने के लिए मेरे हाथ में कंट्रोल होता है, मैं यहाँ पे एस स्पीड को धीरे 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 कम कर देता हूँ, है ना। तो ये कंट्रोल होता है। तो मतलब आपके हाथ में ये रिमोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ स्पीड ही नहीं, आपकी स्क्रिप्ट को ऊपर नीचे करने में और एज वेल एज आपकी स्पीड को कम ज्यादा करने में यहां पे ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब ये तो रही स्क्रिप्ट की बात, एडिटिंग की बात कि आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, है ना। मतलब कैसे आप ये सारी चीजें करेंगे, तो ये पूरा का पूरा एडिटिंग का ऑप्शन होता है आपको। यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट आप सेव करके रखते हैं। अब समझते हैं इसको लगाने का, रखने का लॉजिक। देखो आप समझना, आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरे कैमरे का, ये जो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ पीछे, इसका लेंस यहाँ पर है, राइट। और अब मैं अपने इस वाले सिस्टम को ऐसे उठा के, राइट, इसको मैं प्ले कर लेता हूं और प्ले करके इसको मिरर स्क्रीन कर देता हूं, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसा रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये मेरा लेंस ना यहाँ पर है, इस जगह पर। तो आपको क्या करना है, आपको AI बेसिक जहां पे लिखा हुआ है ना, देखो ये AI बेसिक जहां पे लिखा है, ये मेरा सेंटर है। अगर मैं यहां पर देख कर पढ़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा आई कांटेक्ट मेरे लेंस से बना रहेगा। अब देखो जैसे मैं अभी लेंस में देख के बात कर रहा हूं, अभी मैं लेंस में देख के बात कर रहा हूं तो कितने क्लियरली दिख रहा है। बट अगर मैं ऊपर देख के बात करूंगा, लेंस की थोड़ा सा ऊपर देख के बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे मेरा आई कांटेक्ट नहीं है। तो वैसी गलती करते अगर मैं इस टेक्स्ट को यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, ये ऊपर वाली लाइन से पढ़ना शुरू करूंगा, तो कभी भी आप ऐसे दिखोगे ही नहीं कि आप लेंस में देख के बात कर रहे हो। ऑल्दो मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोगों को पता है आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रहे हो, लोगों को अगर सिर्फ स्क्रिप्ट सुनना होगी तो वो तो कहीं पर भी सुन लेंगे, ऑडियो पॉडकास्ट सुन लेंगे, बट वहां पर आपके एक्सप्रेशन भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें काम आती है। तो ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन को आप आगे पीछे से शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ये आगे पीछे से शिफ्ट होती है, तो ये हमेशा कहाँ शिफ्ट होगी, तो ये आपके लेंस के सेंटर में अलाइन होती है। तब आपका जब भी पढ़ने का जो परफेक्शन आएगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा। तो जैसे देखो अब मैं अपने इस टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ता हूँ, है ना। अब थोड़ा सा मैं साइड से पढ़ रहा हूँ, पर सामने खड़े होकर जैसे पढ़ता तो AI बेसिक जो 90%, अब देखो ये थोड़ा स्पीड अप हो गया मेरे लिए, तो मैं इसको टेक्स्ट को नीचे करूंगा, अपनी थोड़ी स्पीड कम करूंगा और फिर पढ़ूंगा। AI बेसिक्स जो 95% लोग गलत करते हैं, पिछले 3 सालों से मैं हजारों, अब यहाँ पे फिर मैं अटका तो मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, फिर से पूरा पढ़ूंगा। AI बेसिक्स जो 95% लोग गलत करते हैं, पिछले 3 साल में हजारों लोगों को AI यूज करना सिखा चुका हूं, बिगनर भी और काफी एक्सपीरियंस लोग भी। और ऑनेस्टली आज भी मुझे ये सब देखकर सरप्राइज होता है कि अब देखो ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं लेंस के सेंट्रल वाली लाइन को ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, पर ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो वहां पर रायता फैल जाएगा, वहां पर देखेगा कि भाई साहब ये बंदा तो देख देख के पढ़ रहा है पर फिर भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, फिर भी ढंग से आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो ये जो चीज मैं आपको बता चुका हूं ना, ये किसी बुक में नहीं मिलती, ये किसी यूट्यूब पे नहीं मिलती, ये कर कर के आती है। और मुझे नहीं पता, मैंने कोई ऐसा कोर्स किया नहीं टेलीप्रॉम्प्टर का, ये जितना मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप साक्षी मैडम का एग्जांपल देखो, उनका स्कूल स्कॉट का चैनल आप देख लो, उनका आप देख लो स्टूडेंट एजू स्कॉट का चैनल। मैडम ना फुल डिपेंडेंट है टेलीप्रॉम्प्टर पे, आती है टेलीप्रॉम्प्टर देखती है और पढ़ती है। रवीश कुमार साहब इतने मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल में पढ़ा रहे हैं, इतनी बड़े इतने एक्सपीरियंस न्यूज़ रिपोर्टर है, आप देखो फुल 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 डिपेंडेंट है टेलीप्रॉम्प्टर पे। सौरभ द्विवेदी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने अभी हाल ही में ललन टॉप छोड़ा, उनको आप देखते हो वो भी रिपोर्टिंग करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के। देखो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते एक्सप्रेशन को साथ में लेके आना है। अब जैसे मैं इस कैमरे पे फोकस करिएगा, इस कैमरे पे लाइएगा मुझे। अब इस कैमरे पे देखिए, मैं अगर टेलीप्रॉम्प्टर मेरा यहाँ रखा होता, ठीक है, यहाँ रखा होता है, मतलब मेरे आई कांटेक्ट में, अब मैं आपको मेरे टैलेंट से पढ़ने की कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ते पढ़ते कितना अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं टॉप ऑफ द लाइन से पढ़ रहा हूँ, तो देखो पढ़ते पढ़ते मैं कैसे यूज करूंगा टेलीप्रॉम्प्टर को। अब मैं यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को नहीं भूलूंगा, यहाँ पे मेरे पढ़ने के तरीके को नहीं भूलूंगा, तभी जाके मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। AI बेसिक्स जो 95% लोग गलत करते हैं, पिछले 3 साल में मैंने हजारों लोगों को AI यूज करना सिखाया, चाहे वो बिगनर्स हो या हो एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली आज भी जब मैं लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखता हूं, देखो मैं नीचे देख के पढ़ रहा हूं, पर जब मैं सामने मेरे टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ता हूं तो मेरे हाथ के एक्सप्रेशन, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ ना बड़े सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। तो
कैसे काम करते हैं? सबसे पहले मैंने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, ऑलरेडी मैंने 4-5 बार पढ़ रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, उससे बनता है। दूसरा, जब मैं इस टेलीप्रॉम्प्टर से पूरी तरीके से फ़ैमिलियर हूँ, और तीसरा, मेरे अंदर इस बात का फ़ियर नहीं है कि लोग मुझे देखेंगे और बोलेंगे कि देख के पढ़ रहा है। अगर आपके अंदर आप ये छुपाने की कोशिश करोगे ना, पहले मैं छुपाता था, पहले मैं इसको रिमोट को यूज़ नहीं करता था। पहले मैं ऐसे सामने खड़े होके बिल्कुल दिखाता था कि मुझे देख के नहीं पढ़ना है, ऐसा लगना है। नहीं भाई, जब देख रहा हूँ इतने बड़े-बड़े लोग पढ़ के सक्सेस हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तो बस तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है? अपने फेशियल एक्सप्रेशन का। एक प्रो टिप आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई, राइट? ये मेरी स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ, अपना इनपुट दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा पॉज़ करूँगा और पॉज़ करने के बाद में अपना एग्ज़ाम्पल लूँगा। फिर थोड़ी देर बाद 4-5 6 लाइन 10 लाइन पढ़ ली, उसके बाद में फिर अपना इनपुट दिया। तो वैसे आप अपनी स्क्रिप्ट को और रियलिस्टिक बना सकते हो। तो समराइज़ करता हूँ इस वीडियो को और वाइंड अप करते हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो बनाना चाहते हैं, अपनी ऑनलाइन कोचिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जहाँ से आप लाखों स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ा पाओ रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए। हमारी अपनी टीम भारत के कोने-कोने में आकर आपके लिए ये स्टूडियो बनाएगी। और अगर आप ये टेलीप्रॉम्प्टर बाय करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न की लिंक एज़ वेल एज़ एआई ऑफ की वेबसाइट की लिंक दी है। आप वहाँ जाके बाय भी कर सकते हो। कंक्लूड इस बात से कहना चाहता हूँ कि आज का वो समय है जहाँ पर आपको अपना कंटेंट क्रिएशन का समय बचाना है, तो जल्दी से इस टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ करना सीखिए। अपने कंटेंट को 10x वे में एनहांस करिए। इवन फॉर टीचर्स, टीचर्स टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें आता नहीं है, उन्हें पता नहीं है। आपको जिस दिन इस टेलीप्रॉम्प्टर की अहमियत, वैल्यू समझ में आ जाएगी ना, हर टीचर के घर में देखोगे आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा पाओगे। तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आप समझ पाए, और इन 3 एंगल के सेटअप के साथ में मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको दिखा पाया। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और अगर कभी कुछ कंसल्ट करना चाहे तो आप हमें इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास समय रहा, तो आपसे 1 टू 1 कनेक्ट भी करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।